बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जो कि लंदन यात्रा पर गए और एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक ट्रेनिंग अटेंड करनी थी जो कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के हवाले से थी। अब उस ट्रेनिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि जज हुमायूं दिलावर को बरतानिया की यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है। यह दावा, इस दावे की हकीकत और जो यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो कि ऑफिशियली अब मजबूर हुई है स्टेटमेंट जारी करने पर हुमायूं दिलावर के मामले में, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हजारों ईमेल्स गई हैं, उस यूनिवर्सिटी की अपनी इमेज दाव पे लग गई। एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया की यूनिवर्सिटी मजबूर हो गई है कि वो इसकी वजाहत करे कि भाई हमने नहीं सेलेक्ट किया हुमायूं दिलावर को, ये मामला क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात की सजा, इमरान खान साहब के वकील और इंतहाई क्लोज वकील नईम हैदर पंजोता जो कि इमरान खान साहब से 2 घंटे तक मिले और उन्होंने कौम के सामने अहवाल रखा कि कप्तान के साथ क्या हो रहा है। अब वकीलों के गिर्द भी घेरा तंग होगा। अब मुल्क के अंदर एक नई रविश चल पड़ी है कि जो वकील किसी का केस लड़ेगा उस वकील को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है और इसके साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के साइबर क्राइम सर्कल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता को तलब कर लिया है। FIA के साइबर क्राइम सर्कल ने इमरान खान के वकील को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें आज तलब कर लिया गया है। नईम हैदर को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर तलब किया गया है कि नईम हैदर पंजोता जो है वो कसूरवार हैं, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली पोस्ट लगाई है। नोटिस में कहा गया है कि गैर हाजिरी पर समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। और ये FIA का साइबर क्राइम सर्कल ऑफिस है सेक्टर G13 इस्लामाबाद में, जहां पे नईम हैदर पंजोता को आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। अब नईम हैदर पंजोता जो है इनके गिर्द घेरा तंग है, इनकी गिरफ्तारी तक भी बात जा सकती है और इनका कसूर भी यही है कि ये इमरान खान साहब से कल मिलने गए, इन्होंने इमरान खान साहब से 2.25 घंटे तवील मुलाकात की। नईम हैदर पंजोता हो या इंतजार पंजोता, दोनों भाई जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ डटे हुए, इसके साथ पूरी लीगल टीम, चाहे शेर अफजल मरवत साहब हो, दीगर लोग जो हैं बड़े दबंग अंदाज में, शोएब शाहीन साहब एंड ऑल ऑफ देम, वो इमरान खान साहब की दिफा में डटे हुए हैं और ये लीगल टीम जो है ये बड़े बड़ों की नींदें हराम कर रही है। अब चूंकि वकालतनामे पर दस्तखत एट एनी कॉस्ट करवाने ही पड़ने थे इन्हें इमरान खान साहब के हवाले से, तो इमरान खान साहब का कल का दिन तो इन्होंने मार दिया ना। सुबह 9 बजे का वकील गया, उसे 12 बजे अंदर ले गए, 1.5 घंटा वेट कराया, उसके बाद मुलाकात की कि वकालतनामे पर इमरान खान दस्तखत भी कर दें, पावर ऑफ अटॉर्नी पे खान साहब दस्तखत भी कर दें, तो एक जो डे है, जो वर्किंग डे है वो मजीद जाया किया जा सके। तो आज इमरान खान साहब की अपीलें फाइल होंगी, आज केसेस लगे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आज इमरान खान साहब का केस है और ऑल्दो इमरान खान साहब का जो केस है वो एतराजात के साथ लगाया गया। एक एतराज तो ऑब्वियसली दूर हो चुका है कि ये मामला जिस तरह का है कि जी जो वकालतनामा नहीं है वो वकालतनामा तो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरा एतराज जो है उस पर देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन पर इमरान खान साहब बरमला इजहार अदम एतमाद कर चुके हैं, अदम एतमाद का खुल्लम खुल्ला इजहार कर चुके हैं, वो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का ये केस सुनने जा रहे हैं। और आप ये देखें कि जज हुमायूं दिलावर पहले कहता है कि जी ये केस काबिल समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है फैसला खत्म, जज साहब फिर फैसला करें, जज साहब दोबारा फैसला देते हैं कि यह केस काबिल समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा कहता है कि नहीं जी आपने फैसला सही नहीं दिया, यह फैसला खत्म, आप दोबारा फैसला करें। मतलब उसी जज को दे रहे हैं, उस जज ने दोबारा फैसला दे दिया, उसने दलाइल भी नहीं सुने केस के काबिल समाअत होने पर या ना होने पर, उन्होंने साथ कह दिया बस जी मुझे लग रहा है ठीक है जी, फैसला दे दिया और केस काबिल समाअत ही है। मतलब ये रह गया। और एक इस तरह से था कि बस जिसे कहते हैं ना कि टुक टुक खेला जा रहा था मैच उधर से इधर से, और जितनी तेजी कहा जा रहा है कि दिखाई गई इमरान खान साहब को सजा सुनाने में, अब इमरान खान साहब की अपील पर उतनी ही सुस्त रवि दिखाई जाएगी। ऐसे हालात के अंदर ही कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जब इंसाफ
ये ना ही देने के बराबर होता है जब डिले किया जाता है। लेकिन जब बहुत तेज हो जाए तो उसे भी कहा जाता है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरेड, मतलब वो इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है। अगर आप अन्य वाह फुल स्पीड के अंदर, तो ये दोनों जुमले किसी वजह से बने हैं। आप लीगल तकाजे पूरे करें, आप डिले भी ना करें जस्टिस को, लेकिन इतनी आपको जस्टिस के अंदर फुर्तियां दिखाना भी मकसूद नहीं होता। और यही सब कुछ हुआ। लेकिन कौम देख रही है, कौम समझ रही है, जहां पर फुर्ती दिखाना मकसूद हो, जहां पर तेजी इमरान खान के खिलाफ हो वहां पर तेजी दिखाई जाती है, जहां पर इल्तवा इमरान खान के खिलाफ हो वहां पर इल्तवा दिखाया जाता है। यह इस वक्त टोटल मामला बन चुका है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की जात तक जो मर्जी करें। मैं हमेशा यह बात करता हूं कि अवाम का एतमाद सिस्टम पर से, अवाम का एतमाद जुडिशरी पर से, अवाम का एतमाद अदालतों पर से, वो नहीं उठना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह तोड़फोड़ करके लास्ट टाइम खान साहब को अरेस्ट किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की उनकी अपनी अदालत की तौहीन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो लिया, वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक तौहीन अदालत पर क्या कार्रवाई की कि भाई प्रीमिसेस तोड़ के चले गए। पहली दफा जुडिशियल हिस्ट्री में यह सब हुआ। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना। तो यह सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये सबको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तोशाखाना केस में सजा पाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों का शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है। अटक जेल के हुकाम का यह कहना है कि इमरान खान को हफ्ते में 4 मरतबा 20 मिनट के लिए टेलीफोन पर बातचीत करने की इजाजत होगी। ताहम अभी तक उन्होंने वो 6 टेलीफोन नंबर्स फराहम नहीं किए जिन पर साबिक वजीर आजम बात करना चाहते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल में बी कैटेगरी दे दी गई है और उन्हें जेल मेन्यू के मुताबिक ही खाना फराहम किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि इमरान खान फिलहाल अपने जाती कपड़े पहन रहे हैं, वो जेल का लिबास पहनेंगे या नहीं, यानी वो जो एक कैदियों वाला लिबास होता है, वो जो एक प्रिजनर्स वाला लिबास होता है। इस हवाले से जेल हुकाम के साथ जो बात हुई उसमें उनका कहना है कि यह फैसला हुकूमत करेगी। जेल इंतजामिया का मजीद कहना था कि इमरान खान को जेल के लिबास से एलर्जी हुई तो उन्हें अपने जाती कपड़े पहनने की इजाजत होगी, यानी एक कानूनी। अलबत्ता पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक प्रिजनर को एसी मिला है और वो नवाज शरीफ साहब हैं। वो क्यों? क्योंकि मेडिकल बोर्ड से लिखवा लिया। वो तो ऐसे करते रहे हैं। अब इमरान खान साहब को एक सेल में रखा गया और मरियम नवाज क्या शिकवा करती थी कि मेरे पास वहां पे फ्राइंग पैन था, मतलब उनके पास किचन थी, और वो फ्राइंग पैन से कहती थी मैं इतनी मजलूम थी कि मुझे फ्राइंग पैन से अपने कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे। मतलब कपड़े इस्त्री करना इतना जरूरी था, आयरन कपड़े पहनना बिल्कुल बेहतरीन किस्म के। और फ्राइंग पैन वहां पे क्या कर रहा था, ये एक सवाल है। मतलब उन्हें क्या यही कैटेगरी दी गई थी, गेस्ट हाउस में रखा गया था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं और ये कौम देख रही है, कौम अच्छे तरीके से समझ रही है, अवाम को सब समझ आ रहा है। ये अवाम पागल नहीं है और अवाम को अगली पिछली सारी समझें। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि ये मुकम्मल तौर पर अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स हो रही हैं। एक जानिब राना सनाउल्लाह ने कल कह दिया कि जी नई हल्का बंदियां जो हैं वो होनी है, अब आइन के मुताबिक तकाजा है, इलेक्शन कमीशन की ये लिमिटेशन है कि वो नई हल्का बंदियां करे। हल्का बंदियां अगर हो गई तो फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। ख्वाजा आसिफ, मतलब देखिए नवाज शरीफ साहब इसहाक डार को वजीर आजम बनाना चाहते थे, नून लीग के अंदर भी तो एक पार्टी है ना। ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब वही ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मतलब इस वक्त ऐसी कंफ्यूजन जानबूझकर फैला रहे हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ ये गुड कॉप बैड कॉप बनेंगे। और ये वही बात है कि अपने हाथों से ये मरदमशुमारी अप्रूव करके जा रहे हैं। ऑल्दो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है मुश्तरका मफादात काउंसिल, जिसमें वज़राए आला का होना जरूरी है, उसमें 2 वज़राए आला को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने नहीं मुंतखब किया और वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए। उन्होंने वो कैसे अप्रूव कर दी मरदमशुमारी। लेकिन अब ये मरदमशुमारी हो गई है। अच्छा, एक जानिब कहते हैं जी मरदमशुमारी के मुताबिक होने हैं इंतखाबात, वहीं दूसरी जानिब कहते हैं हमें क्या फर्क, हमने तो चले जाना है, इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। हम तो कहते हैं कि इंतखाबात टाइम पे हो। मतलब खुदा का खौफ करें, अवाम को इतना भी पागल ना समझें जितना आप पहले पागल बनाते रहे। ये लोग सब कुछ समझ रहे हैं, ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं, इन्हें सब समझ आती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं। शायान अली हैं और ये नौजवान है बरतानिया के अंदर आले शरीफ का एवन फील्ड के बाहर जिस तरह से इन्होंने जीना हराम किया हुआ है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है। ये आले शरीफ का जो रवैया है उसकी वजह से ये उनके पीछे पड़े और फिर इन्होंने जो आले शरीफ को वहां पे जो कुछ भी किया वो आपके सामने है। अच्छा, ये जज मायूद दिलावर साहब के भी पीछे लगे हुए थे। ये जज मायूद दिलावर साहब को लेने एयरपोर्ट पे भी गए जहां पे उनके नाम का इन्होंने कार्ड उठा के रखा हुआ था, मर्डरर ऑफ जस्टिस, इंसाफ का कातिल। उसके बाद ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ हल भी गए, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, HULL है और ये यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम के अंदर और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ट्रेनिंग है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जब भी यूनिवर्सिटी को ईमेल्स की जा रही थी, लोग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स गिरा रहे थे। एक इतला ये भी है कि 6000 ईमेल्स गई हैं यूनिवर्सिटी को। ये शायान अली भी गए वहां पे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ हल का जो प्रोफेसर है उसने इनका कैमरा भी बंद करा दिया। वो पाकिस्तानी निजात कोई प्रोफेसर है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, वो वहां पे मौजूद है, वहां का लॉ का प्रोफेसर है, वो लॉ नहीं समझता। ये इन्होंने जाके उनके खिलाफ दरखास्त भी दी। अच्छा, अब शायान अली का ये दावा है
कि just heard that after my grand welcome at the University of Hull, Dilawar has been expelled. कि दिलावर साहब जो है उन्हें expel कर दिया गया है और Dilawar has been expelled from the University of Hull after the protest of me and after the protest me and my team held. I promise you Pakistaniयों, I will never let you down. अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है. अब मैं समझता हूं कि इस क्लेम को डबल चेक में करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं हुआ कि ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से. लेकिन इस सब के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हल है वो मजबूर हुई है कि वो एक प्रेस रिलीज जारी करे और ये भी जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी है जो इंटरनेशनली उनकी हो गई है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हल यूनिवर्सिटी को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ 6000 से ज्यादा ईमेल्स मौसूल हो चुकी हैं. यूनिवर्सिटी ने वजाहत जारी की है कि हल यूनिवर्सिटी 2014 से पाकिस्तान के जजों के लिए इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की तरबियत चला रही है. तरबियत के लिए शुरका का इंतखाब उनके मुतलका हाई कोर्ट्स करते हैं. मौजूदा कोहोर्ट जो है, जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान से डेलीगेशन आया है, उसका इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है. जजों के इंतखाब में यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं. उनका भाई हमारा कोई लेना देना नहीं. ये बंदा जो है ये हमने इसे सेलेक्ट ही कोई नहीं किया, ये इनके अपने हाई कोर्ट ने किया, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेलेक्ट किया. हमारा इस बंदे से कोई लेना देना नहीं. ज़राए का कहना है कि जज हुमायूं दिलावर को ट्रेनिंग से रोकने की सोशल मीडिया अफवाहों का हकीकत से ताल्लुक नहीं, वो कोर्स में शरीक है. अलबत्ता इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल, इससे पहले तो शायान कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल बॉडी है उसने आज यानी कि बरोज मंगल यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो है उसके सामने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है. और यूनिवर्सिटी ने अब बाज़ाब्ता तौर पे ये क्लैरिफिकेशन दी है. द यूनिवर्सिटी ऑफ हल हैज बीन रनिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तानी जजेस सिंस 2014. Participants for the training are selected by the respective high courts. The current cohort has been selected by the Islamabad High Court, Peshawar High Court and Supreme Court of Pakistan. The university has no role. भाई हमारा कोई लेना देना नहीं इस जज. और मतलब इतना आप देखें कि नॉर्मली ये होता है कि नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, वो लंदन भाग गए. जज साहब इमरान खान को सजा हुई तो सजा देने वाले जज साहब पहली फ्लाइट से लंदन चले गए, लेकिन वो वहां पे ट्रेनिंग के लिए गए हैं और कुछ सीखने के लिए गए हैं. वैसे मैं इस एहतजाज के खिलाफ हूं, क्योंकि जज साहब को रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. हर बंदा इसको सीखने की जरूरत है. पूरी जिंदगी लर्निंग फेज होता है. कोई जब ये कहता है कि भाई मैं अकले खोलूं, वो तो कुछ भी नहीं होता, वो उसका एंड होता है उस बंदे का. तो जज साहब को वैसे ये ट्रेनिंग करवाने की बहुत जरूरत थी और ये उन्हें करने दें, आराम से उन्हें फोकस करने दें. क्या पता वो कोई रूल ऑफ लॉ वहां से और ह्यूमन राइट्स जो है वो सीख के ही आ जाए, पाकिस्तान का फायदा हो जाए, जज साहब का भी फायदा हो जाए. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद.